स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ गैंगरेप किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। ब्लॉक प्रमुख वजीरगंज के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ वजीरगंज ब्लॉक से प्रारंभ होकर सैदपुर बगरैन होती हुई शहीद हरिओम सिंह ठाकुर इटौआ के शहीद स्मारक पर पुष्प समर्पित करते हुए समापन हुआ। राष्ट्रवादी प्रताप सेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के हजारों समर्थकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। जनपद के मंडल अध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष ग्रामीणों सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी ब्लॉक प्रमुख वजीरगंज गुड्डो देवी पत्नी शहीद हरिओम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में भाग लिया। शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई तिरंगा यात्रा में पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों का ठाकुर कुंवर प्रताप सिंह पुत्र ब्लॉक प्रमुख वजीरगंज ने शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बहराइच में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि 18 वर्षीय अनिरुद्ध ने अपने भाई की हत्या के बाद उसकी विधवा पत्नी सुमन और 3 मासूम बेटियों को खमरिया थाना क्षेत्र में शारदा नदी के पुल से धक्का देकर हत्या कर दी। मृतका सुमन अभियुक्त के खिलाफ चल रहे पूर्व हत्या के मुकदमे में अहम गवाह थी। घटना को अंजाम देने के पीछे संपत्ति पाने और सजा से बचने का मकसद था। पुलिस ने साक्ष्य बरामद कर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा है। देखिए, थाना मोतीपुर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती और उसकी 3 बच्चियां गायब हैं और उसकी युवती की मां की तरफ से 19/8/25 को थाना मोतीपुर में एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उसकी बेटी को उसका पति, जो पहले उसका देवर था, उसने और उसके एक साथी ने मिलकर के उसकी बेटी और 3 बच्चियों को, जो उसकी बेटी की 3 बेटियां थी, उनको हत्या करने की नीयत से कहीं गायब कर दिया है। और इस मुकदमे को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और गंभीरता से इसके अनावरण का प्रयास किया गया। उस क्रम में जो नामित अभियुक्त अनिरुद्ध था, उसकी गिरफ्तारी की गई और उससे जब पूछताछ कड़ाई से की गई तो उसने उक्त घटना को कबूल करना बताया। और मोटिव यह था कि अनिरुद्ध जो है, इसके भाई संतोष की हत्या 2018 में हुई थी, जिसमें अनिरुद्ध मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में जेल गया था। जेल से आने के बाद में इसने अपने भाई संतोष की बीबी को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया था और उससे 2 बच्चियां भी पैदा हुई थी। एक बच्ची पहले भाई से थी। इस प्रकार से 3 बच्चियां थी। अनिरुद्ध जो मुख्य अभियुक्त है, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी तरह से उक्त मुकदमे में, 2018 के हत्या के मुकदमे में, जो कि मुख्य गवाह इसकी भाभी थी, जो अब पत्नी के रूप में रह रही थी, वो सुलह कर ले और चल करके वहां पे बयान दे दे। इस बात को लेकर के इसकी जो भाभी, जो वर्तमान में पत्नी थी, वो टाल मटोल कर रही थी। इसी बात को लेकर के अनिरुद्ध नाराज होकर के इसको बुलाया था। 14 तारीख को अपने साथी के साथ में इसको और 3 बच्चियों को ले गया लखीमपुर खीरी जनपद में धौरारा थाने के अंतर्गत शारदा नदी के पुल पर रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में ले जाकर के नदी के पुल से नीचे अथाह पानी है इस समय, वहां उसमें हत्या। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। वह घर लौटते समय भटक गई थी और मदद मांगने पर निठोरा गांव के जंगलों में ले जाया गया। पुलिस पर 30 घंटे तक एफआईआर दर्ज न करने और मेडिकल जांच में देरी का आरोप है। दुखद रूप से युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन पुलिस की कार्यवाही पर नाराज हैं, जबकि सभी आरोपी अब तक फरार हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद गौतम है। क्या लगता है आपको? मैं लड़की का फादर हूँ। क्या सर, लड़की जो है 18 तारीख को जो है घर से निकल गई थी। थोड़ा सा मानसिक संतुलन उसका होने के कारण, उसके साथ साथ में जो है वो लड़की के बाद में निठौरा से हमारे द्वारा फ़ोन आता है तकरीबन 10:30 बजे। उस टाइम लड़की जो है अस्त व्यस्त कपड़े थे उसके, और लड़की के मुंह पर चोट लगी हुई थी, जिससे हमें तुरंत ही फील हो रहा था जैसे इसका बलात्कार हुआ है। और साथ ही लड़की ने बताया कि मेरे साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिसमें 3 लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं, और उसे मोटरसाइकिल पर बैठा कर जो है वो लेकर सुनसान जंगल की तरफ लेके गए। ये हमने सुबह के टाइम जो देखा है
तो ये पता नहीं किस टाइम लगाई है, लेकिन वो लड़की जो है सुबह के टाइम जो है मैं पंखे से लटके हुए मिली है। पुलिस का रवैया सही नहीं है सर। मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। जब हमारे जैसे कार्यकर्ता के साथ में, जबकि मैंने बता दिया था पुलिस प्रशासन को, जब हमारे जैसे लोगों के साथ में इस तरह की हरकत हो रही है तो आम पब्लिक के साथ में क्या हरकत होगी? क्या कहना था? पुलिस के पास में जो है पुलिस बार बार हमें गुमराह कर रही थी, हमें कोऑपरेट भी नहीं कर पा रही थी। 24 घंटे तक ना ही तो FIR दर्ज करी है और ना ही उन्होंने मेडिकल कराया। आप पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, कोई सुविधा उपलब्ध कराई? सर एक बेकार से टेम्पो में बॉडी को डाल दिया गया और बॉडी को डालने के बाद में हमसे भी कह दिया गया कि आप जो है टेम्पो में बढ़ जाएंगे, पहुंच जाएं। कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं? कोई एम्बुलेंस कोई नहीं। ये तो चौकी पर जाने के बाद में जो है उन्होंने फिर अब ये निजी गाड़ी के माध्यम से बॉडी भेजी है। अच्छा सर, आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहिए? शासन प्रशासन ऐसे दरिंदों को जो है खुला क्यों छोड़ती है? उनका जो इलाज है या तो उनका जो है जेल के अंदर है, उसका जो है एनकाउंटर है। अगर जातीय द्वेष या कुछ और कारण हो सकता है या कुछ दबाव में है प्रशासन जी, तो उसके कोई पता नहीं। आज हूँ मेरे साथ में जो है जो ये अत्याचार हुआ है, मैं मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा कि वो अपने इस शासन का हमारे लिए जो है वो जो न्याय की हम उनसे उम्मीद करते हैं वो अपराधियों को उचित सजा दें। अब ये क्या नाम आपका? जी ललित कुमार नाम है जी। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? जी बागराना कॉलोनी में। बागराना। हाँ ये जी। क्या घटना हुई है अभी? जी ये जो मेरी बहन है वर्षा, वो मानसिक रूप से वो बीमार है, जो घर से बाहर निकल जाती है, जिसका इबास हॉस्पिटल दिल्ली से जिसका इलाज चल रहा है पिछले लगभग 4-5 साल से। अब जो सोमवार की रात वो घर से बाहर निकल गई थी, जहाँ निठौरा गाँव में वो जो है हमें मिली, जिसके साथ में बलात्कार किया हुआ था लड़की के साथ में। तो लड़की 2 से 3 लोग लड़की बता रही थी। और उसके बाद हमने जो है लोनी थाने में हमने जो है तहरीर दी। हमारी कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस हमें जो है या तो पुलिस दबाव में काम कर रही थी, पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। हमें जो है बार बार हमें हमारा गुमराह किया जा रहा था और काफ़ी दबाव के बाद में लगभग 30 घंटे बाद हमारी FIR दर्ज हुई है। और फिर FIR के बाद में लगभग 30 से 31 घंटे बाद ही लड़की का मेडिकल हुआ है जी। हाँ जी। अब उसके बाद में लड़की ने रात डिप्रेशन में आके लड़की ने रात जो है अपना आत्महत्या कर ली, उसने लड़की ने फांसी लगा ली। और जी अब उसके बाद ये जो है चौकी वाले उसके बाद भी जी लड़की को टेम्पू से डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं, जिस प्रकार कोई लावारिस बॉडी हो या किसी जानवर की बॉडी हो, इस प्रकार जो है टेम्पू से डेड बॉडी लेकर जा रहे थे। तो अभी आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप क्या मांग है फिलहाल आपकी? हम जी प्रशासन से मांग चाहते हैं जी। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना इंदिरापुरम पुलिस ने चादर गैंग के 20,000 के इनामी बदमाश संतोष जायसवाल को मुठभेड़ के बाद घायल गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पर फायर किया था। जवाबी कार्यवाही में पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, चोरी की टी-शर्ट घड़ी 43,000 की और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। आज दिनांक 20 अगस्त को देर शाम थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कनावनी पुलिया के पास थाना क्षेत्र इंदिरापुरम तथा अपराध शाखा की स्वाट टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उस समय सामने से एक व्यक्ति बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे वहां उपस्थित टीम के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त व्यक्ति के द्वारा अपनी बाइक को न रोकते हुए सेक्टर 1 को जा रहे कच्चे रास्ते पर तेजी से अपनी बाइक भगाई गई। जब पुलिस टीम के द्वारा उसका पीछा करने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसके क्रम में पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा इसे तत्काल ही नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पूछताछ के क्रम में इसने अपना नाम संतोष जायसवाल उर्फ आसामी बताया तथा पिछले साल थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में एक शोरूम में हुई चोरी की घटना में इसने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। उक्त चोरी की घटना के क्रम में इसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके कब्जे से उक्त चोरी की घटना से संबंधित एक घड़ी, एक अवैध तमंचा तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूरे प्रकरण के संदर्भ में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अगर गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।